अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहूदियों के मुल्क इसराइल के बारे में कि असल में इसराइली होते कौन हैं, इनका मकसद क्या है, लफ्ज़ ताबूत सकीना दरअसल क्या है, यहूदियों को किस चीज़ की तलाश है। इसराइल दुनिया के 3 अल्हामी की मुक़द्दस जगहों में से एक है। मुसलमानों की बड़ी ईद, छोटी ईद, ईसाइयों का ईस्टर और क्रिसमस। इसराइली लोगों के त्यौहार क्या होते हैं? इन्होंने क़यामत से कबल 2 बहुत अहम काम भी करने हैं। क्या आप जानते हैं? इन सब बातों का जवाब और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल शाइन टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी आज की इस वीडियो को वली क्लासिफाइड ने स्पॉन्सर किया है, एक ऐसी वेबसाइट जहां आप बाय एंड सेल दोनों कर सकते हैं। बस लॉगिन करें और अपना ऐड पोस्ट करें और इस वेबसाइट में मौजूद है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन जिसके थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप न्यू आइटम सेल करना चाहते हैं या फिर पुराना आइटम। तो फिर आज ही विजिट करें waliclassified.com। इसराइली लफ्ज़ के मायने हैं अल्लाह का बंदा या फिर रात की तारीकी में अल्लाह की तरफ चलने वाला। ये लक़ब इन्हें मिला हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से और इनकी कौम को बनी इसराइल कहा जाता है। दोस्तों, ये लोग जब आपस में मिलते हैं तो शलोम अलैकुम कहते हैं, जिसे मुसलमान अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। इसराइल बहरे रूम के जनूब, मशरकी और रेड सी के शुमाल में वाक़ है। दुनिया भर में यहूदियों की तादाद 14 मिलियन से भी ज़्यादा है, जिनकी अक्सरियत अमेरिका और इसराइल में वाक़ है। दोस्तों, इसराइली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मलाकी तक जितने भी अनबिया कराम गुजरे हैं, इन सबको मानते हैं। बाकी बाद में आने वालों को ये लोग नहीं मानते। इसराइली दुनिया में सबसे ज़्यादा निज़ाम शमसी से बिजली पैदा करने वाला मुल्क है। सन 1095 में यूरोप को ख्याल आया कि इसे मुसलमानों से आज़ाद करवाया जाए। इन्होंने अगले साल ही पहली जंग का ऐलान किया। सन 1291 में ये जंगें ख़त्म हो गईं। 1516 में इसे उस्मानी तुर्कों ने फतह कर लिया, जो जंग अजीम अव्वल तक इसी मुल्क पर काबिज रहे। पहली जंग अजीम के वक्त अंग्रेज़ों ने यहाँ फ़ौजी हुकूमत कायम की। अंग्रेज़ों के कब्ज़े के बाद यहाँ यहूदियों को आमदोरफ्त भी शुरू हो गई। इन्होंने अरबों से ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर दी और यहाँ पर अपने कदम जमाने लगे। इसके बाद यहूदियों की आमद फ़लस्तीन में बढ़ने लगी। फिर इस तरह अरबों और यहूदियों के दरमियान लड़ाइयाँ भी होने लगीं। 1936 में अंग्रेज़ों ने फ़लस्तीन को यहूदी और अरबों के दरमियान बांटने की तजवीज़ कर दी और कहा कि बैतुल मुक़द्दस और दूसरी मुतबारिक जगहें आज़ाद रखी जाएंगी, मगर अरब इस बात को ना माने। आखिरकार 1947 में ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में जा पहुँचा, जिसने फ़लस्तीन को तकसीम करने की तजवीज़ मंजूर कर ली और बरतानिया ने फिर अपना कब्ज़ा ख़त्म कर दिया। इस तरह से फिर 15 मई 1948 को फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। अरब ममालिक इस तकसीम को मानने को तैयार न थे। इस तरह से फिर इसराइल और अरबों के दरमियान जंगें शुरू हो गईं और इसराइल ने अरबों को शिकस्त दी। यहूदियों ने हर जंग के बाद फ़लस्तीन का कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर कब्ज़े में ले लिया। फ़लस्तीन छोटा होता गया और इसराइल बढ़ा। इसराइल ने एक कानून कायम कर रखा है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स खुद को यहूदी साबित कर दे तो वो दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, उसे एयर टिकट देकर फ्री में इसराइल लाया जाएगा, नेशनलिटी भी दी जाएगी और इसराइल में रहने की जगह भी दी जाएगी। इसराइल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट अमेरिका की है, जो हर साल $3 मिलियन इमदाद इसराइल को फराहम करता है। 1993 में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान बराह रास्त मुआहदा हुआ, जिसका नाम ओस्लो मुआहदा था, जिसमें 78% हिस्से पर इसराइल का कब्ज़ा तस्लीम कर लिया गया, मगर बैतुल मुक़द्दस पर अभी तक कोई फ़ैसला ना हो सका। दोनों मुल्क इस शहर को अपना दारुल हुकूमत मानते हैं। दोनों ममालिक इस शहर को छोड़ने के हक़ में नहीं हैं, जब भी इनके दरमियान अब तक जंगें जारी हैं। दुनिया भर की सारी कौमों में ये एक वाहिद कौम है जिसको अल्लाह ताला ने गज़ब व मलामत का सज़ावार ठहराया है। अगर आप कुरान पाक का तफसीली मुताला करें तो यहूदियों के करने वाले तवीलो जुर्म की दास्तान जो हमारे सामने आती हैं, इन्हें पढ़कर इनकी सारी नफ्सियात हमारे सामने आ जाती है। दोस्तों, ये कौम हमेशा से अहद व पैमा की हमेशा से नाफरमानी करती आई है। आखिरकार कोई तूर को इनके सर पर लटका दिया गया, उसके बावजूद भी ये लोग इस हरकतों से बाज नहीं आए। ये लोग बाकायदा अल्लाह ताला की आयतों को फ़रोख्त किया करते थे और इसे अपना मतलब बरामद किया करते थे। दूसरों को नेकियों का हुक्म देना इनका अव्वलीन काम था और ख़ुद भूल जाया करते थे।
फिरौन के जुल्म से निजात पाने और समंदर के बीच से रास्ता मुहैया किए जाने के बावजूद भी वो अपने रब की नाफरमानी से बाज नहीं आए। मूसा अलैहिस्सलाम के कोह तूर पर जाने के बाद और अल्लाह ताला से मुलाकात के बाद भी बिला वजह ये लोग बछड़े की परस्तिश में मसरूफ़ हो गए। अल्लाह ताला ने इनको गाय ज़िबा करने का हुक्म फरमाया। इस बात पर ये लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और बाकायदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 5 दफ़ा मुतालबा भी किया कि ए मूसा, अपने रब से इस बारे में बिल्कुल सही हुक्म लेकर आओ। सिर्फ इसीलिए कि किसी तरह से ये लोग गाय के ज़िबा होने से बच सकें। इन लोगों का ये कहना था कि हम अपनी आंखों से देखे बिना अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लेकर आएंगे। जब अल्लाह ताला ने आसमान से जब इन्हें मनोसुलवा मुहैया करना शुरू किया तो इन्होंने इसे भी अपने लिए बंद करवाया। फिर इनकी एक और फरमाइश सामने आई जिसमें इन्होंने कहा कि हमारे लिए ज़मीन से अनाज और सब्जियां पैदा होने का ज़रिया बनाया जाए। अल्लाह ताला ने इनकी सहूलत के लिए सहरा की धूप से बचाव के लिए अल्लाह ताला ने बादलों की छाँव पहुँचाई। मगर दोस्तों, मजाल है कि इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया हो या किस्म किस्म की आजी दिखा दी हो। अल्लाह ताला की तरफ से इनको हुक्म हुआ एक बस्ती में दाखिल होते हुए कि एक लफ्ज़ हित्ता यानी माफ़ी का लफ्ज़ अदा करने का। मगर हमेशा की तरह इन्होंने फिर से अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं माना और ज़िद में इस लफ्ज़ को तब्दील करके अपनी तरफ से कोई और लफ्ज़ निकाल लिया। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का सर तक कलम करवा दिया और एक नबी को कुएं में उल्टा लटकाकर छोड़ दिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तख्तेदार पर पहुंचाने की साजिश में लगे रहते थे। और इनका कहना था कि पैगंबरी सिर्फ बनी इसराइल के लिए वक्फ की गई है। इसी वजह से इनका कहना था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी ईमान नहीं लेकर आएंगे। ये लोग हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन समझते थे क्योंकि ये वही के ज़रिए इनके तमाम साजिशें और इरादे जान लिया करते थे और इन्हें बकौल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए नाउज़ुबिल्लाह किसी और हस्ती का चुनाव भी किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अगर इनके अपने ही किसी फ़र्द के मुंह से कोई सच्ची बात निकल जाती तो ये लोग बाद में इसे बुरा भला कहा करते थे और इसको कहते थे कि अल्लाह ताला के चहीते हैं और दोज़ख की आग इन्हें कभी नहीं छू सकेगी। यहूदियों के आपस में भी काफ़ी इख्तलाफात हुआ करते थे। कत्ल व गारत के मामलात भी चलते रहते थे और बहुत से कबीलों को इनकी बस्तियों से निकाल दिया करते थे, जैसा कि ये लोग फ़लस्तीनियों के साथ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये लोग खुद एक नबी के आने की पेशनगोइयाँ करते थे और अहले मदीना से कहते थे कि इस नबी को आने दो, फिर हम तुम लोगों से निमट लेंगे। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद यही यहूदी लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन साबित हुए। यहूदियों का एक काम जादू सीखना और सिखाना भी हुआ करता था। ये लोग अक्सर लोग जैसे मियाँ बीवी को इस ज़रिए लड़वा दिया करते थे और इनके दरमियान तफरका डालते थे और जादू को ये लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब किया करते थे, जबकि कुरान करीम में ये बात मौजूद है कि इनका इससे कोई लेना देना नहीं था। इन बदबख्तों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एक दफ़ा जादू किया और एक दफ़ा चट्टान के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी करने की भी कोशिश की। दोस्तों, आज की वीडियो से आप लोगों ने जाना कि इसराइल जैसा मुल्क किस तरह से अमल में आया और किस तरह से ये फ़लस्तीन से इसराइल बन गया और इनके दरमियान क्या क्या मामलात हुए, आपने आज की इस वीडियो में देखा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो ज़रूर हमारी इस वीडियो को लाइक करें और जाने से पहले हमारे चैनल शाहीन टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।